भारत और क्रिकेट के बीच का प्यार का बंधन समय के साथ साथ और मजबूत होता जा रहा है। हमारे देश के लोग क्रिकेट से प्यार तो करते ही हैं, पर उससे ज्यादा उन्हें खेलने वालों से करते हैं। जो खिलाड़ी रन या विकेट निकालता है उसकी वाहवाही हो जाती है, और जो प्लेयर ना चले उसे उतनी जल्दी टीम से बाहर होने का फरमान जारी कर दिया जाता है। ऐसा ही है हमारे देश के लोगों और भारतीय खिलाड़ियों का। आजकल आमतौर पर हम जब भी क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो एक चीज सबसे पहले दिमाग में आती है, आखिर शादी के बाद इन सभी प्लेयर्स का फॉर्म आखिर जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। अब जसप्रीत बुमराह को ही देख लीजिए, शादी से पहले भारत के नंबर 1 फास्ट बॉलर थे और आज अपने हर ओवर में रन लीक कर रहे हैं। इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 ओवर में 50 रन खाकर जो शानदार वापसी की थी, आखिर उसे कोई कैसे ही भूल सकता है। पर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनकी शादी होने के बाद किस्मत ही खुल गई। हार्दिक पांड्या के अलावा और किसी का नाम तो नहीं सोच रहे ना। नताशा स्टैंकोविक के आते ही हार्दिक की किस्मत खुल गई। नताशा के कदम जैसे ही हार्दिक की जिंदगी में पड़े, ये इस साल की नई आईपीएल टीम गुजरात टाइटंस के कप्तान बने और इनके डेब्यू सेशन में ही आईपीएल की ट्रॉफी के विजेता बन गए। तो आज हम इनके अलावा ऐसे कई और सारे क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं जो शादी से पहले तो शेर थे पर शादी होने के बाद ढेर हो गए। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। कोहली बने सबसे पहले शिकार। विराट कोहली इस दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाने वाले ये शख्स अपने डेब्यू की पहली बॉल से ही सभी बॉलर्स को अपने इशारों पर नचा रहा था। क्रिकेट के भगवान के टाइटल हासिल करने वाले सचिन तेंदुलकर के 100 शतक के रिकॉर्ड के पास अगर कोई आया है तो वो विराट कोहली है। पर 2017 में इनकी अनुष्का शर्मा के साथ हुई शादी के बाद इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भले ही ना डगमगाया हो, पर इनकी वो सेंचुरी लगाने वाली आदत जरूर खो गई। शादी से पहले ये खिलाड़ी 52 शतक अपने नाम कर चुका था, पर शादी के बाद बस 19 के आंकड़े तक सिमट कर रह गया। इनका डाउनफॉल सिर्फ शतक लगाने में ही नहीं बल्कि टेस्ट फॉर्मेट में भी देखा गया है। 2017 तक 53.75 की औसत से ये सीधा 45.23 पर जा पहुंचे। इस टेस्ट फॉर्मेट में आए ड्रॉप फॉर्म को ध्यान में जरूर रखिएगा। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप सभी को इसका मतलब समझ आएगा। वर्ल्ड कप जीतने वाले का हुआ ये हाल। सहवाग के साथ एक समय पर ओपन करने वाले गौतम गंभीर भी इस थ्योरी से नहीं बच पाए। एक समय पर भारत के सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने 11 अप्रैल 2003 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। 2011 के वर्ल्ड कप में भारत को फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी पड़ाव पार कराने वाला ये बल्लेबाज उसी साल अपना जीवन साथी चुन बैठा। गौतम ने 28 अक्टूबर 2011 को दिल्ली की नताशा जैन से शादी की। शादी से पहले तक इनसे बेहतर ओपनर पूरी दुनिया में शायद ही कहीं पर होगा। गौतम गंभीर ने अपने डेब्यू से शादी के दौरान कुल 183 मैचों में 42.27 की औसत से 8,243 रन बनाए। इसी दौरान गंभीर ने 18 शतक और 49 अर्धशतक भी लगाए। गौतम गंभीर के इस पीरियड का हाईएस्ट स्कोर 206 का था। पर शादी के बाद इनका करियर कुछ इस तरह डूबा कि जल्द ही इनका पत्ता इंडियन क्रिकेट टीम से साफ हो गया। तब से अब तक गंभीर ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 57 मैचों में 29.89 की बेहद खराब औसत से 1,973 रन बनाए। इस दौरान गंभीर ने सिर्फ 2 शतक और 13 अर्धशतक भी लगाए। गंभीर का हाईएस्ट स्कोर 102 रन का रहा। इतना बड़ा डाउनफॉल तो आपने शायद ही किसी के करियर में देखा होगा। कैप्टन कूल के स्टैट्स सुनकर आपके उड़ जाएंगे होश। भारत के पूर्व कप्तान कूल एम एस धोनी ने 23 दिसंबर 2004 को वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया। इनकी जिंदगी से तो हर कोई वाकिफ है। एक गोलकीपर कैसे भारत का सबसे सक्सेसफुल विकेट कीपर बनकर सामने आया, हम आपको वो कहानी बार बार सुनाकर बोर नहीं करेंगे। धोनी ने 4 जुलाई 2010 को साक्षी रावत से शादी की। धोनी की शादी के बाद और शादी से पहले का क्रिकेट करियर लगभग एक समान रहा है। साल 2007 में धोनी ने क्रिकेट के इतिहास का सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। इसके बाद साल 2011 में धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 वर्षों बाद विश्व कप पर अपना कब्जा किया। धोनी की इन सभी अचीवमेंट के अलावा उनका विकेट कीपिंग करने के अनऑर्थोडॉक्स स्टाइल ने उन्हें सभी खिलाड़ियों से हमेशा अलग रखा है। इनकी लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। धोनी ने अपने डेब्यू से अपनी शादी के दौरान तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में कुल 231 मैचों में 45.79 की औसत से 8,288 रन बनाए। इस दौरान धोनी ने 10 शतक और 53 अर्धशतक लगाए। धोनी का हाईएस्ट स्कोर इस दौरान नाबाद 183 रन रहा और इनके बैट से ये रन श्रीलंका के विरुद्ध ओडीआई मैच में बनाए गए थे। इनके शादी के बाद करियर में ओवरऑल रिकॉर्ड पर कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा। धोनी ने शादी के बाद क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में कुल 205 मैचों में 42.95 की औसत से 6,401 रन बनाए और इस दौरान धोनी ने 4 शतक और 40 अर्धशतक भी लगाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में चेन्नई में खेली गई 224 रनों की पारी धोनी के करियर की सबसे यादगार पारी रही। पर गौर करने वाली बात यह है कि इनका टेस्ट फॉर्मेट में जितना डिप आया है वो काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। इनका एवरेज 42.59 से गिरकर सीधा 34.42 पर पहुंच गया। अब तक आप एक ट्रेंड समझ ही चुके होंगे कि खिलाड़ियों का एवरेज शादी के बाद टेस्ट फॉर्मेट में एक बड़े स्केल पर ड्रॉप होता है।
ये बातें सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए ही लागू नहीं होती। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन को ही ले लीजिए। शादी होने के बाद इनका एवरेज 39.43 से गिरकर 33.52 पहुंच गया। इनका हाल भी धोनी और कोहली से मिलता जुलता है। अगर आपको अब भी हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो हम आपको थोड़े और प्लेयर्स के हाल बता देते हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का ही फॉर्म देख लीजिए। इनकी एवरेज टेस्ट में पहले ही कम थी और शादी होने के बाद और भी गिर गई। 57 टेस्ट मैच खेलने के बाद इनका एवरेज 32.28 था। फिर इनकी शादी हुई और 31.62 तक जा पहुंची। साउथ अफ्रीका और आरसीबी में खेल चुके फैफ डू प्लेसिस भी इससे दूर नहीं रह सके। 58.50 के एवरेज से ये सीधा 35.38 पर जा पहुंचे। टेस्ट फॉर्मेट में स्किल्स और किस्मत से ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है और शादी के बाद काफी खिलाड़ियों में इस चीज की कमी दिख रही है। पर चलिए एक बार को मान भी लेते हैं कि इनमें वो पेशेंस है जो टेस्ट फॉर्मेट के लिए जरूरी होती है। तो बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। यूंग-मिन सॉन जो कि टॉटनहैम हॉटस्पर्स के लिए विंज पर खेलते हैं, उनके पिता का ये कहना है कि वो अपने बेटे को उनके करियर खत्म होने से पहले शादी नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सभी चीजें एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन बन जाती हैं। क्या यही बात इन सभी क्रिकेटर्स के लिए भी सही है? क्या उनकी शादी उनके खेल में एक डिस्ट्रैक्शन बनकर सामने आती है? आपका इस बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शायद पीसीबी को इस बात का अंदाजा था और हो सकता है इसी वजह से 2019 में उन्होंने खिलाड़ियों के परिवार और उनकी बीवियों को प्लेयर्स के साथ ट्रैवल करने से रोक दिया था। जहां पर पहले सभी खिलाड़ी आम जनता के साथ प्लेन में ट्रैवल किया करते थे, वहीं पर आज इन सभी के लिए प्राइवेट जेट का बंदोबस्त किया जाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ जा सकें। हाँ, तो ये एक बात हो सकती है जिसके कारण प्लेयर्स की शादी के बाद उनके फॉर्म में डिप आ जाता है, और वो भी खास तौर से टेस्ट फॉर्मेट में। धोनी के खास भी हैं इस लिस्ट में शामिल। बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने 30 अगस्त 2005 को श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। इंडियन क्रिकेट ने जब अपना रुख बदला, उसमें इस खिलाड़ी का बहुत बड़ा हाथ था। आज भी इनसाइड आउट शॉट के बल्लेबाज के नाम से जाना जाता है। सुरेश रैना ने 3 अप्रैल 2015 को प्रियंका चौधरी से शादी की। शादी के बाद सुरेश रैना का बल्लेबाजी ग्राफ बेहद तेजी से नीचे आ गया। गंभीर की तरह इनको टीम से बाहर जाने में कुछ ज्यादा समय नहीं लगा। फिलहाल रैना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं और इस बार के आईपीएल में इन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। क्रिकेट की पिच पर अब रैना का दिखना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। खैर छोड़िए ये सब बातें। शादी के बाद इनके करियर में आए डाउनफॉल की बात करते हैं। सुरेश रैना ने अपने डेब्यू मैच से अपनी शादी के दौरान तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 277 मैचों में 34.31 की औसत से 7103 रन बनाए। इस पीरियड में रैना ने 7 शतक और 45 अर्धशतक भी अपने नाम किए। रैना ने अपनी शादी से पहले तक 120 रन का हाईएस्ट स्कोर दर्ज किया था, जो कि रैना ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में बनाया था। अब इनके शादी के बाद के करियर की बात करें तो रैना ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए कुल 26 मैचों में 21.8 की औसत से 436 रन बनाए। इस पीरियड में रैना ने शतक की बात तो छोड़िए, बस एक अर्धशतक लगाया था। शादी के बाद रैना का हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 53 रन रहा है। डिस्ट्रक्टिव ओपनर पर कोई असर नहीं। अब तक जितने भी प्लेयर्स के बारे में हमने बात की है, सभी शादी के बाद फ्लॉप हो गए। पर अब जिस खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं, उन्होंने इस थ्योरी को एक मजाक बनाकर रख दिया। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 1 अप्रैल 1999 में भारत के आर्क राइवल समझे जाने वाले ऑपोजिशन पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट फॉर्मेट में अपना डेब्यू किया। मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी के रोल में उतरने वाला ये बैट्समैन भले ही मैच में अपनी काबिलियत के हिसाब से वो परफॉर्मेंस न दिखा पाया हो, पर आने वाले सालों में सहवाग ने ओपनिंग बैट्समैन की डिफिनीशन अपने हिसाब से लिख दी। क्रिकेट के इतिहास में 3 सबसे बड़े रिकॉर्ड जो सिर्फ वीरेंद्र सहवाग के नाम है। भारत के इतिहास में शायद ही इतना एग्रेसिव ओपनर हमने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी देखा होगा। इनकी जिंदगी की विकेट 22 अप्रैल 2004 को आरती अहलावत ने ली। अब इनके शादी से पहले के करियर की बात करें तो वीरेंद्र सहवाग ने शादी से पहले क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 113 मैच खेले और इनमें इनकी औसत 40.08 की है और इस एवरेज के साथ इन्होंने 4770 रन बनाए। इसी दौरान सहवाग ने भारत के इतिहास की सबसे पहली ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी। इसी के साथ साथ इन्होंने कुल 12 शतक और 19 अर्धशतक भी अपने करियर में ले स्कोर बोर्ड पर चढ़ाए। सहवाग का इस पीरियड में सबसे बड़ा स्कोर 309 रन का रहा। अब आपको दिखाते हैं इनकी शादी के होने के बाद इनके स्टैट्स में कितना फर्क आया। डिस्ट्रक्टिव ओपनर सहवाग ने शादी के बाद साल 2004 से उनके संन्यास लेने के समय तक इन्होंने कुल 250 मैचों में 40.81 की औसत से 12,122 रन बनाए, जिस दौरान सहवाग ने 13 शतक सहित कुल 26 शतक और 51 अर्धशतक लगाए। आपका इस थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाना ना भूलें। बाकी जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले।